एक दूरस्थ भूमि में, जहां शहरों की हलचल और रेगिस्तान की तपिश नहीं पहुंच पाती, एक अनजाने जंगल के गहरे दिल में एक रहस्यमय गांव की अफवाहें फैली थीं, जो पूरी तरह से सोने से बना था। एक ऐसा गांव जिसे कोई आदमी अपनी आंखों से नहीं देख पाया था, लेकिन जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही अफवाहों ने लोगों के दिलों में जगह बना दी थी। कहते हैं कि यह गांव जंगल के केंद्र में स्थित है, जो छायाओं और लताओं के नीचे छिपा हुआ है, ऐसी शक्तियों से संरक्षित है जिनसे कोई भी आदमी चुनौती नहीं देता। लेकिन एक ऐसा आदमी था, एक बहादुर या शायद मूर्ख आत्मा, जो किंवदंती से नहीं बल्कि निराशा से प्रेरित था। उसका नाम था अब्बास। अब्बास ने एक कठिन जीवन जिया था, दिन प्रतिदिन संघर्ष करते हुए मुश्किल से अपना पेट भर पाता या सिर के ऊपर छत पा सकता। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी केवल दौलत उसके सपने थे, और उसका सपना सरल था। वह अमीर बनना चाहता था, इतना अमीर कि वह गरीबी से बाहर निकल सके। उसे केवल न्यूनतम से अधिक चाहिए था। और जब उसने पहली बार सोनाली गांव के बारे में सुना, तो उसका दिल धड़कने लगा। उसके लिए यह सिर्फ एक मिथक नहीं था, यह एक अवसर था। इसलिए अब्बास ने अपने दिल में केवल आशा के साथ अपनी यात्रा शुरू की। जंगल उसका मित्र नहीं था, उसका घना कैनपी सूरज को रोकता, सब कुछ एक हरे रंग की धुंध में डूब जाता। हवा घनी थी, लगभग दम घोंटने वाली, और आवाजें, दूर दराज के जानवरों की डरावनी आवाजें उसके चारों ओर गूंज रही थीं, जैसे जंगल खुद चेतावनियां दे रहा हो। लेकिन अब्बास ने इन पर ध्यान नहीं दिया। वह आगे बढ़ता गया। सोने की छवि उसके मन में जलती रही। दिन रात में बदलते गए और रातें दिन में। अब्बास आगे बढ़ता रहा। उसके पैर दर्द से कांप रहे थे, उसका शरीर पसीने में डूबा हुआ था। उसने नदियां पार की, जिनकी धाराएं उसे अपनी गहराइयों में खींचने की कोशिश करती थीं। छोटी पर चढ़ाई की जो वृक्षों से भी ऊंची थी, और उन अजीब निशानों से बचा जो जीवों ने छोड़े थे, जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। फिर भी गांव का कोई संकेत नहीं मिला। फिर 5वीं रात को जंगल में बदलाव आया। पेड़ ऊंचे हो गए, हवा ठंडी हो गई, और अजीब छायाएं अजनबी सी जगहों पर डांस करने लगी, जैसे जंगल खुद जीवित हो रहा हो। अब्बास ने भी यह महसूस किया। एक बढ़ती हुई बेचैनी उसे अंदर से कुतरने लगी, एक एहसास कि कोई उसे देख रहा था, कुछ ऐसा जो वह देख नहीं सकता था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा, ये जानते हुए कि पीछे मुड़ने का मतलब है उस जीवन को छोड़ देना जिसे वह इतनी बेताबी से बदलना चाहता था। जैसे जैसे वह और गहरे जंगल में जाता गया, अब्बास ने देखा सोने की झलकियां धुंध के बीच दूर दूर तक चमकती हुई। उसे लगा, क्या यह हो सकता है? क्या वह इसे पा चुका है? उसने अपनी गति तेज की, घने लताओं को हटाकर एक प्राचीन मैदान में कदम रखा। उसके सामने था गांव, सोने से बना एक पूरा गांव, पूरी तरह से सोने से बना हुआ गांव। घर, सड़कें, यहां तक कि फव्वारे भी, सब कुछ चांदनी की पतली किरणों के नीचे चमक रहे थे, जो पेड़ों की छतरी से होकर गिर रही थीं। ये और भी सुंदर और भव्य था जितना अब्बास ने कभी सोचा था। लेकिन कुछ गलत महसूस हो रहा था। कोई आवाज नहीं थी, कोई आवाजें नहीं, कोई हलचल नहीं। गांव बिल्कुल शांत था, अजीब ढंग से। ऐसा लग रहा था जैसे समय खुद जम गया हो, और केवल यह सुनहरा गांव ही अंधेरों में चमक रहा हो। स्वर गहरा हो जाता है अब्बास। भले ही वह विस्मय से भर गया था, लेकिन उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने पास के एक घर की ओर रुख किया, जिसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, और अंदर कदम रखा। सोना, हर जगह सोना, लेकिन जीवन का कोई भी निशान नहीं था। उसकी उंगलियां कांपने लगीं जब उसने मेज पर रखे एक सुनहरे प्याले को छुआ, और जैसे ही उसकी उंगलियां प्याले को छुईं, एक आवाज, धीमी लेकिन स्पष्ट, गांव के चारों ओर गूंज उठी, जो तुम्हारा नहीं है उसे मत लो। अब्बास ठिठक गया। उसकी आंखें चारों ओर दौड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था, केवल फिर से सन्नाटा। उस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अब्बास गांव के और अंदर चला गया। उसकी नजरें गांव के केंद्र पर टिकी थीं, जहां सबसे बड़ा ढांचा खड़ा था, एक मंदिर, विशाल और प्रभावशाली। इसके दरवाजे सोने से तराशे गए उसे अपनी ओर खींच रहे थे, और उसे एक अजीब खिंचाव महसूस हो रहा था, जैसे मंदिर खुद उसे बुला रहा हो। मंदिर के दरवाजे से गुजरते ही अब्बास ने खुद को एक प्रतिमा के सामने खड़ा पाया।
एक प्राचीन आकृति, सोने से ढकी हुई, जिसकी आंखें पिघले हुए सूर्यों की तरह चमक रही थीं। और फिर उसने उसे देखा। प्रतिमा के पैरों में एक खजाने की संदूक पड़ी थी, जिसमें सोने के सिक्के, कीमती पत्थर और कल्पना से परे की वस्तुएं भरी हुई थीं। यही था वही संपत्ति जिसकी वह तलाश कर रहा था। अब्बास पास गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही उसने खजाने की ओर हाथ बढ़ाया, उसके नीचे की जमीन कांपने लगी। प्रतिमा की आंखें और भी तेजी से चमकने लगीं और अचानक मंदिर की दीवारें उसके चारों ओर बंद होने लगीं और हवा भारी हो गई। केवल वही लो जो तुम्हारे दिल को चाहिए, आवाज फिर से फुसफुसाई। लेकिन अब अब्बास इसे चारों ओर महसूस कर सकता था, प्राचीन, शक्तिशाली और आदेशात्मक। एक पल के लिए अब्बास झिझक गया। उसके मन में लालच उमड़ रहा था, लेकिन कुछ गहरा, कुछ बुद्धिमान उसे रोकने के लिए कह रहा था। आवाज अब उसके भीतर गूंजने लगी और उसे एहसास हुआ कि यह गांव, यह खजाना एक स्वार्थी व्यक्ति के लिए नहीं था। वह यहां धन की तलाश में आया था, लेकिन शायद यहां एक और प्रकार का खजाना उसका इंतजार कर रहा था। कांपते हाथों से अब्बास ने संदूक से केवल एक सिक्का उठाया, एक साधारण मामूली सिक्का, और पीछे हट गया। अचानक कांपना रुक गया, आंखों की चमक धीमी हो गई। गांव, जैसे उसने चैन की सांस ली हो, जैसे उसे राहत मिली हो। अब्बास ने मंदिर छोड़ दिया। उसकी जेब में वह एक सिक्का था, और जैसे ही वह गांव की चौखट पार कर गया, सुनहरे ढांचे उसके पीछे धीरे धीरे धुंध में विलीन होने लगे, जैसे वे उन्हीं परछाइयों में घुल रहे हों जिनसे वे निकले थे। वह आगे बढ़ता गया, अब यह जानता हुआ कि दौलत केवल सोने में नहीं मापी जाती, बल्कि यात्रा में, साबक, चुनावों और उस दिल में होती है जो उसे सही मार्ग दिखाता है। अब्बास घर लौटा, सोने में अमीर नहीं, लेकिन ज्ञान में अमीर, और एक ऐसा जीवन पाया जो उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे मिले कभी कभी। सबसे बड़ा खजाना वह होता है जिसे हम अपने हाथों में नहीं पकड़ सकते,